राजस्थान की रेत दिन में जितनी शांत दिखती है, सूरज ढलने के साथ ही ये खामोशी उतनी ही सिरहन पैदा करती है। ऐसी ही खामोशी को समेटे है राजस्थान का एक जिला बाड़मेर। बहुत समय तक गुमनामी की चादर लपेटे ये जिला अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है, जिसकी वजह है बाड़मेर में स्थित किराड़ू मंदिर। किराड़ू का मंदिर अपने अद्भुत शिल्प सौंदर्य और अपने एक लोकप्रिय प्रचलित श्राप के कथानक से आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को न केवल स्तब्ध कर देता है, बल्कि उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लिए कौतूहल भी जगाता है। इसे मंदिरों का शहर या राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू मुख्यतः 5 मंदिरों की भव्य श्रृंखला है, जिसमें एक भगवान विष्णु का, बाकी भगवान शिव के हैं। जिन्होंने बाड़मेर को घूमा है और इन मंदिरों को देखा है, वे जानते हैं कि इन मंदिरों को देखना कितना शानदार अनुभव है, जो अपने ऐश्वर्य और वैभव की कहानी स्वयं समेटे हुए हैं। इससे पहले किराड़कोट के नाम से प्रसिद्ध ये जगह मूलतः किराड़ वंश के राजपूतों द्वारा बनाई गई थी। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच अपने ऐश्वर्यशाली वैभव के चरम उत्कर्ष पर पहुंचा ये शहर उस समय विदेशी लुटेरों के लिए एक किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध था। 11वीं और 12वीं शताब्दी में किराड़ू की चमक एक बार फिर से चकाचौंध पैदा करती है, जब परमार वंशीय राजा सोमेश्वर ने किराड़ू की चौतरफा उन्नति के लिए असाधारण पुरुषार्थ दिखाया और किराड़ू के विपुल वैभव को इतिहास में समेटा। इतिहासकारों का कहना है कि इसके बाद 13वीं-14वीं शताब्दी में उन्मुख तुर्क लुटेरों ने इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही बर्बर तरीके से लूटा और रौंदा, लेकिन क्षेत्रीय लोगों की बातों पर विश्वास करे तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। वे एक श्राप की बात करते हैं, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे क्षेत्र को वीरान बना दिया। अनुश्रुति बताती है कि 12वीं शताब्दी के आसपास ही किसी समय एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए। क्षेत्र के लोगों ने उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। कुछ समय बाद जब ऋषि इस क्षेत्र का अकेले ही भ्रमण करने निकल पड़े, तो उनके शिष्य यहीं पर ठहर गए। थोड़े समय के बाद ही यहाँ पर एक भयंकर महामारी का प्रकोप हुआ, जिसमें उनके शिष्यों की हालत खराब हो गई। लेकिन किसी भी ग्रामवासी ने उनके शिष्यों की देखभाल या सेवा शुश्रूषा नहीं की, सिवाय एक कुम्हारन के। उस बेचारी निधन वृद्धा ने जितना बंद पड़ा वो किया। देवयोग से वो ऋषि उसी समय वहां लौट आए और अपने शिष्यों को अत्यंत चिंताजनक स्थिति में देखकर अचंभित हुए, लेकिन स्थिति को समझते उन्हें देर नहीं लगी। साथ ही वहां के क्षेत्रवासियों की संवेदनहीनता पर उन्हें भयंकर क्रोध आया और इसी क्रोध में उन्होंने क्षेत्रवासियों को श्राप दिया, इस भयंकर आपदा में भी मेरे शिष्यों की हालत देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं हुआ, पाषाणवत यानी कि पत्थर के समान बना रहा। जाओ, तुम सभी उसी को प्राप्त हो जाओ और पाषाण बन जाओ। उसके बाद उन्होंने वृद्धा को आदेश दिया कि सूर्यास्त के पहले वो इस जगह को छोड़ दे, अन्यथा वो भी पाषाण प्रतिमा बन जाएगी। उन्होंने उसे यह निर्देश भी दिया कि जाते समय पलट कर मत देखना, अन्यथा पछताओगी। भयवश वो वृद्धा तुरंत ही अपने घर की तरफ भागी। ऋषि भी अपने शिष्यों समेत वहां से लौट आए, लेकिन वो वृद्धा अपने सामान के साथ जब वो स्थान छोड़ने लगी तो उसके मन में ऋषि के श्राप के प्रति संदेह पैदा हुआ और उसे अपने उस स्थान के प्रति मोह भी उत्पन्न हुआ। फिर उसने पलटकर पीछे देखा और तुरंत ही वो पाषाण की प्रतिमा बन गई। बताते हैं कि पास ही के सिहनी गांव में उसकी पाषाण प्रतिमा को आज भी देखा जा सकता है। तब से वो श्राप आज भी प्रचलित है, जिससे आज भी सूर्यास्त के बाद कोई वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। श्राप की कथा रहस्य प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करती है और उनमें उत्कंठा जगाती है कि आओ और मुझे खोजो और इतिहास को महसूस करो। किंतु श्राप की कथा से इतर किराड़ू मंदिर का वास्तु सौंदर्य और भव्यता अद्भुत है। देव निर्मित होने का आभास दिलाने वाली प्रतिमाएं, स्तंभ, मंडप और गर्भगृह न केवल इसे राजस्थान के खजुराहो की उपमा से संवारती है, बल्कि भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत की झलकियां भी दिखाती है।